जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा बड़ी जानकारी में। साथियों, बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। आज है 28 मई और ऐसे में 28 मई को एक बड़ी अपडेट सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर आ रही है। जैसा कि एसएसएस सिद्धार्थ जी ने बयान दिया था कि 27 मई की शाम को शिक्षकों का जिला आवंटन शुरू हो जाएगा। शिक्षकों का जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, अधिक दूरी वालों के लिए आवंटन फाइनल हुआ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं और आप बिहार में शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर पल की अपडेट आपको सबसे पहले हम देते हैं और आगे देते भी रहेंगे। साथियों, पहले इस खबर को देखिएगा, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिनके साथियों के अभी भी प्यारे साथियों कहीं ना कहीं अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, वो कमेंट जरूर करें। कमेंट में यस करके जरूर लिखिएगा, जिससे कि मैं देख सकूं और रिप्लाई कर सकूं। पहले इस खबर को सुनिएगा और समझिएगा। खबर है कि 4653 शिक्षकों का ट्रांसफ़र, अब तक 8 की हुई पोस्टिंग। साथियों, 4653 शिक्षकों में से ट्रांसफ़र अब तक केवल 8 की पोस्टिंग कर पाया है शिक्षा विभाग। देखिएगा जरा इन आंकड़ों को और समझिएगा पूरी जानकारी को विस्तार से। जिले में कुल 4653 शिक्षकों का ट्रांसफर प्रस्तावित है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण मंगलवार शाम तक सिर्फ 8 शिक्षकों को ही स्कूल आवंटित किया गया है। यानी कि कल शाम तक केवल और केवल 8 शिक्षकों के ही जिला आवंटन कर पाई है विभाग। सोचिएगा इस बात को, केवल 8 शिक्षक इस तरह करेंगे तो आखिर कब तक हो पाएगा ये ट्रांसफ़र। साथियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ रही है। यानी कि अभी भी वही बातें, सॉफ्टवेयर वाली बातें, कहीं कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या है, तो कहीं कह रहे हैं कि अभी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा है, जिसके अप्रूवल प्रक्रिया में देरी हो रही है। पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित शिक्षकों को सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ रही है। साथियों, ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, आगे यह भी कहा कि पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित शिक्षकों को सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दी जाएगी। साथियों, अभी तक केवल और केवल मात्र 8 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षा विभाग कर पाया है। जरा सोचिएगा इस खबर को, आगे देखिएगा। एक बड़ी अपडेट जो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ये आप रची रचाई साजिश समझिएगा। अभिभावक और शिक्षक संगोष्ठी 31 मई को, इस अपडेट को सुनिएगा प्यारे साथियों। पटना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ ने 31 मई को प्रस्तावित अभिभावक और शिक्षक की संगोष्ठी की अहम बताया। राज्य सरकार के प्राथमिक और मध्य और उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्रभावी शिक्षकों को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि गर्मी की छुट्टी से ठीक पहले 31 मई को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजन होना बड़ा अवसर है। छात्र किस तरह रचनात्मक बने, ये अभिभावक के साथ चर्चा करें। उन्होंने पूरी कार्य योजना को विस्तार से भेजा है। आगे देखिएगा, आगे यह भी कहा गया। साथियों, बता दें कि पटना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया। राज्य के सरकारी स्कूलों में पेंटिंग, निबंध लेखन कार्य पर चर्चा पोस्टर प्रतियोगिता होगी। ये 31 जून तक होगी। प्रतियोगिता की थीम बदलते और प्रगतिशील बिहार की तस्वीरें होंगी। इसमें बिहार में रोजगार, कला, खेल, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित अन्य विषयों पर होगा। उन्होंने कहा कि हर प्रतियोगिता 6 से 12वीं कक्षा के लिए प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में होगा। आगे एक और बड़ी अपडेट जो सभी साथियों के लिए आ रही है, तबादला होकर आए शिक्षकों को स्कूल किया जा रहा है आवंटन। जरा देखिएगा,
ये अपडेट प्यारे साथियों कहाँ की है, मैं हर अपडेट आपको बता रहा हूँ। शिक्षकों के जिले स्तरीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्कूलों में इनकी पोस्टिंग की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार यानी कि कल शाम को शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया। हालांकि विद्यालय आवंटन के दौरान पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही थी। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी मालूम नहीं है कि किस शिक्षक का पोस्टिंग किस विद्यालय में किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने कहा कि विद्यालय आवंटन के लिए विभाग द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई है। गाइडलाइंस में जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉग इन में उन सभी शिक्षकों को सूची भेजी जा रही है। शिक्षकों की पोस्टिंग में कोई गड़बड़ी न हो, इसे देखते हुए विभाग द्वारा इस तरह नियम अपनाया गया है। साथियों, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में लगातार बातें चल रही हैं और इन बातों को लेकर हम अपडेट आप सभी के समक्ष देते हैं, वही एक अपडेट कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं इस अपडेट को लेकर, जो अपडेट शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर है। आखिर अभी तक केवल और केवल कल शाम तक 8 की पोस्टिंग शुरू हो पाई है, यानी कि 8 शिक्षक थे जिन्हें 4600, ये एक ज़िले की बात है जहां पर केवल और केवल 8 शिक्षकों का ही पोस्टिंग शिक्षा विभाग कर पाई है। आपको आगे आंकड़ा भी दिखाएंगे, जो आंकड़ा हर ज़िले बाई ज़िले यहाँ पे सूची दिया गया है कि किस ज़िले में कितने शिक्षकों का पोस्टिंग कर दिया गया है, जिला अलॉट हो चुका है और कितने शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं। पूरा आंकड़ा दिखाएंगे, लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि 4653 में से कल शाम तक केवल और केवल 8 शिक्षकों का यहाँ पे जिला आवंटन विभाग कर पाया है। एक बड़ी संख्या लगभग 4600 यानी कि लगभग 6500 शिक्षक, जो कहीं ना कहीं 4500 शिक्षक हैं, उनका कैसे आखिर जो स्कूल आवंटन है कैसे किया जाएगा इतने दिनों में। मंगलवार शाम सिर्फ केवल 8 शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया गया। इस लाइन को आप समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। केवल और केवल 8 शिक्षक, एक अपने आप में बड़ी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपडेट हो सकती है कि 8 शिक्षकों का ही आवंटन किया गया है। और साथ ही साथ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ गई, यानी कि केवल और केवल 8 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने के बाद शिक्षा विभाग बिल्कुल चुप। साथियों, सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ गई। इतने दिनों से सॉफ्टवेयर जो बन रहा था, उसमें आखिर क्या प्रक्रिया चल रही थी, क्या सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा था। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित शिक्षकों को सूचना दी जाएगी। ये बात डॉक्टर एस सिद्धार्थ की कहीं ना कहीं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं राजकुमार शर्मा ने बताया कि कहीं ना कहीं अप्रूवल में देरी आ सकती है और तकनीकी समस्या बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। जब तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आखिर शिक्षकों का ट्रांसफर अभी भी क्यों नहीं किया गया। साथियों, आपको बताते चलें कि पोस्टिंग की प्रक्रिया इन लटकाने का सही समय आ चुका है, यानी कि अब इन्हें वो मौका मिल चुका है जो ये पहले कई सालों से करते आ रहे थे। पहले नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी बीतते बीतते अब प्यारे साथियों जून तक बात कही दी गई है और आगे चुनाव भी है, आप सभी को मालूम है। और इस चुनाव के वर्ष में क्या शिक्षकों को चुनाव में घसीटा जाएगा, यानी कि शिक्षकों को एक बार फिर से फंसाया जाएगा और ऐसे में शिक्षा विभाग इसकी पूर्णतः तैयारी कर चुका है। साथियों, बता दें कि कहीं तकनीकी समस्या आ रही है तो कहीं रुकावट आ रही है। आखिर कब तक, क्योंकि आदेश तो आ चुका है कि शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनचाही पोस्टिंग मिल गई, लेकिन साथियों जो चाहिए था शिक्षकों को वो अभी भी नहीं मिला। साथियों, मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा विभाग से हर जानकारी पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।